गाइस सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो बेटू, ये एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है एच कॉमा के। अब मैंने लगा दिया कंडीशन की ये डिस्टेंस इज फिक्स आर। अरे यस, हाँ तो अब ये क्या होगा, ये सर्कल। ऐसे मूव करेगा कि इसकी ये जो डिस्टेंस होगी ये ऐसे मूव करेगा कि इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो उसको तुम प्यार से क्या बुलाते हो? सर्कल। गोला। गोला। गोला, ठीक है ना। तो दिस इज योर सर्कल। तो कंडीशन क्या थी गुप्ता जी इसके अंदर कि दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। यस। तो लोकस बोले तो मेरा वर्जन क्या है? लोकस बोले तो इक्वेशन खत्म, है ना। इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अरे बोलो ना हाँ। आप जो एक्स और वाई में इक्वेशन निकालते हो ना बेटा, वही वो एक्स और वाई में जो इक्वेशन आती है ना एक्स एंड वाई, वही आपका लोकस है। ये मेरा वर्जन है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ पाथ ट्रेवल बाय अ पॉइंट अंडर सम कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस, दैट इज इक्वेशन। मतलब इक्वेशन लोकस बोले तो किसी की इक्वेशन निकाल। अब सबको समझ में आ गया बेटा? ये बात मेरी समझ में आ गई? यस सर। अब देखो ध्यान सुनो। अब मैं एम लिखा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एम मतलब क्या हुआ उत्सव? मेरा मेथड या मेरी मोना? तो देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी लोकस निकालना है ध्यान से सब सुनो। लेट दैट पॉइंट is h comma k. Step 1. Step 2. Apply condition on h and k. आपको h और k पे कंडीशन लगानी है। थर्ड, सिंप्लीफाई टिल h k एंड कांस्टेंट नहीं रह जाते उसके अंदर, है ना। नो एक्स वाई। ओके, मतलब आपको क्या करना है, पहले h के लेना है, फिर कंडीशन अप्लाई करना है, फिर उसमें केवल 3 वेरिएबल होना चाहिए, h k और कांस्टेंट, है। नो अदर वेरिएबल, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है नो अदर वेरिएबल। ओके, नो अदर वेरिएबल। फिर आपको क्या करना है बेटा, बस बाद में आखिरी क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस h बाय x और k बाय y। दैट इज योर, दिस इज योर लोकस। ये आपका लोकस आ जाएगा। ध्यान सुनो, चिंता मत करो। क्या करना है सबसे पहले, लेट दैट पॉइंट इज एच कमा के। जिसका लोकस निकालना है उसको एच कमा के पॉइंट मान लो। फिर उसके बाद कंडीशन लगा दो। कंडीशन को सॉल्व करो, बात सॉल्व करो जब तक उसमें एच के और कांस्टेंट के अलावा कुछ ना हो। फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर दो। अभी सुनो, अभी इसको कॉपी मत करो, अभी इस क्वेश्चन में आओ। पी क्यू आर आर द 3 गिवन पॉइंट, देन द लोकस ऑफ पॉइंट एस। सबसे पहले क्या लिखोगे जल्दी बताओ? एस इक्वल टू एच कॉमा के। एच कॉमा के। सबसे पहले पी क्या दे रखा है अंकल ने? 1 0। Q, what Q is given? -1 comma। R क्या है? 2 comma। 3 given point, then the locus of the point of satisfy the relation SQR SQR। गाइस देखो बेटा, अब क्वेश्चन कैसे करते हैं। सर ने बोला सबसे पहले क्या बोला सर ने बोला लेट दैट पॉइंट इज एच कॉमा के। यस, तो हमने सबसे पहले कर दिया लेट द पॉइंट इज एच कॉमा एस इज एच कॉमा। फिर उसने क्या, सर ने क्या, अप्लाई द कंडीशन और कंडीशन। तो अब अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन क्या है बेटा अपने पास? तो कंडीशन ये है
कि हमारे पास एक एसपी है, तो अंडर रूट ऑफ एसपी मतलब डिस्टेंस, तो एस मतलब एच माइनस, तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्यू के माइनस 0 होल स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर गिवन है, प्लस एस आर, एस आर क्या होगा बेटा, एस एच माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो गया एस आर स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू क्या है बेटा, एसपी, एसपी मतलब फिर से वापस से अंडर रूट आ गया, अच्छा एच माइनस माइनस 1 1 का होल स्क्वायर। प्लस, हाँ बेटा गाइस देखो बेटा, मैंने कोई भलता काम नहीं अंडर किया, रूट एच उड़ा पी दो। मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, एस आर मतलब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, एसपी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस लगा दिया। अरे बोलो ना हाँ। अब क्या Yes. हाँ अब सर ने क्या बोला था, सेकंड क्या बोला, सिंप्लीफाई टिल द एच के, अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो भलता क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई क्या करना, स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो अंदर बच गया एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर, बोलो ना हाँ, हाँ प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर इजिकल टू, देखो 2 एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर। सर यस, एच पर +1 होगा ना कहा बेटू, सर, नीचे h-1 है। गुड बॉय, है ना बेटा। अब सर ने क्या बोला था, सर ने क्या बोला था, सिंप्लीफाई, ए भाई सिंप्लीफाई करो, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2h स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर प्लस 2 के के स्क्वायर स्क्वायर कैंसल 2k स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे आएगा 2h माइनस 4h मतलब माइनस का 2h, है ना बेटा, और इधर का माइनस का 2h, तो इधर आएगा तो माइनस -4। 8h हो गया, तो ये 4 नहीं सॉरी 6h हो गया, अरे यस प्लस 6h हो गया, एक्स के टर्म्स में आ गई अब। है ना। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाए, देखो 1 सर और यहाँ 4, सर 1 2h प्लस होगा, क्या 2h हो गया, वो -2h है, अभी उधर से -4h इस तरफ ला रहे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2h होगा प्लस। ये आपने ये जो और 6h लिखा है ना नीचे, हाँ उसकी जगह 2h आएगा। ये 2h माइनस 4h कितना, माइनस का 2h हो गया, और इधर कितना है 4h, तो प्लस का 2h हो गया ना बेटा, प्लस का 2h। यस सर। हाँ अच्छा, यहाँ पर क्या है 1, ये 1 4 तो 5 हो गया, 5 और ये - 2 यानी कि 3। 2h तो + 3। हमारे, अरे यस, यस सर। अब h k और कांस्टेंट है इसके अंदर, यस, तो रिप्लेस कर दो, इसको मैं क्या लिख दूंगा 2, h को मैं क्या लिख दूंगा जल्दी बोलो, एक्स x तो व्हाट इज दिस, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अपन इसको देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो क्या होती है बेटा, याद करो, अगर ये लाइन वाई है के फॉर्म में। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये होती है y इक्वल टू कांस्टेंट, और यस पैरेलल टू y एक्सिस क्या होती है बेटा, x इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। तो हमारी तो क्या आ रही है, x इक्वल टू -3/2 आ रही है, मतलब क्या हुई, पैरेलल टू y एक्सिस, अरे बोलो ना हाँ, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, एनी चीज कुछ भी बोल सकते हो, अरे यस, Yes, sir. यस सर। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्या है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस, अरे यस, डेली आंसर आया, अरे कोई दिक्कत इसके अंदर। नो। अब वापिस आते हैं अपन, सबसे पहले जो अपना मेन फंडा है वो क्या है बेटा, लोकस अंकल, लोकस,
चलो अभी इसको बिना कुछ उंगली करे पहले इसको कॉपी करो। तो एवरीबॉडी प्लीज राइट ऑन फास्ट। राइट डाउन इंपॉर्टेंट है लोकस मेरा मेथड। डन सर। गुड गर्ल। जिनका हो गया उसको एक बार डन रेडी मारो, सर। कॉपी करो। डन। सर डन। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी आ गई बेटू? हाँ यस सर। सर। गाइस ये वाला कॉपी तो नहीं करने को बोलूंगा, क्योंकि कॉपी तो आप बाद में कर लोगे। अभी क्वेश्चन करते रुक जाओ। चलो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन करो। ये एक तरह से वही है, लोकस ऑफ अ सर्कल ही निकालना है। लोकस ही निकालना है एक तरह से ना एक्स वाई का। इसमें एच के को सीधे उसने लिख दिया। सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं। ऑप्शन बी। सर्कल। सर्कल। ए सर्कल। चलो कैसे किया गुप्ता जी? सर्कल है। चलो हमने क्या किया, एकदम छोटा दिमाग लगाया कि इसको एक्सपांड किया। तो बेटा ये हो गया एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक को उधर ले गए, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये हो गया एक्स माइनस टू होल स्क्वायर अंडर रूट चला गया, वाई स्क्वायर इधर हो गया 16,
ये प्लस इसका स्क्वायर चला गया तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। क्या सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन, अब ये इजी होना चाहिए ना। देखो ये आपका दिस इज योर a, ये आपका a हो गया तो a स्क्वायर, ये b तो b स्क्वायर और माइनस 2ab। अरे यस ना बेटा? हाँ सर। अब एक्सपांड करो तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 रूट ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे गाइस यस। यस सर। तो अब ये x स्क्वायर शिक्षक, वाई स्क्वायर शिक्षक और ये 4 शिक्षक, तो यहाँ बचा 16, उधर जाएगा तो माइनस 16 और ये जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू 8 रूट ओवर x प्लस 2 माइनस का 8 होगा होल। सर। हाँ बेटू क्या होगा? माइनस -8 अंडर रूट वाला। तो माइनस कट और 8 कॉमन दोनों तरफ। तो 8 कॉमन ले तो जाएगा 2 2 प्लस प्लस 8 ये जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग अगेन बहुत फिर से करी तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाओ, 4 प्लस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसको खोला तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4x कैंसिल, पैराबोला आया। तो है 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। तो या तो आप इसको बोलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हुई नहीं, क्यों? एक y इक्वल टू 0 है, दूसरा भी y इक्वल टू 0 है, तो ये तो x एक्सिस हुआ ना एक बेटा। ही लाइन। हाँ सर। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसलिए तो अपन बोल सकते हैं कि चलो पेयर ऑफ लाइंस, है ना, कि दो लाइन हो गई, y इक्वल टू 0 हो सकता है कि y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू प्लस 0, तो एक तरह से एक माइनस x एक्सिस है और एक प्लस x एक्सिस। अरे यस। हाँ अब गाइस देखो, अब आप मेरी बात सुनो गुप्ता जी, जो आपने किया वो यहाँ मिस कर दिया। अब 90% तो आंसर सर, स्ट्रेट मैंने लाइन तो इसलिए मैंने वही इसलिए वो बोला, मैंने किया ही नहीं था सॉल्व। मतलब बात सुनो, पहली चीज, वैसे ये आंसर मत दिया करो, ये मैं एक स्मार्टनेस बता रहा हूँ, सोचने का तरीका आईआईटी में। अभी तो क्या है, आईआईटी में तो जब क्वेश्चन आएगा तब सर्कल पैराबोला सब हो चुका होगा, तो ये फंडा नहीं लगेगा, तो एक आपका स्मार्टनेस है मूवमेंट का। अब देखो बेटा, अब मैं क्या चाहता था कि तुम कैसे सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब मैं समझा ये रैंक, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मेरे सर ने मुझे दिया था तो मैंने कैसे सोचा था, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको आपकी सोच देखना चाहता। ललित, इस टाइप का एक क्वेश्चन मेरे को मेरे सर ने दिया था, तो मैंने क्या सोचा था, ध्यान सुनो। ये वाला मेथड मैंने नहीं किया था, मैंने क्या सोचा था, इसको मैंने बहुत प्यार से देखा, व्हाट इज दिस, पेयर ऑफ स्ट्रेट हाँ बेटा, पेयर ऑफ इसको स्ट्रेट ये जितना जितना जो हाईलाइटेड है, इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, व्हाट इज दिस? गुप्ता जी बोलो। दो लाइन का जोड़ा। दो लाइन्स। इतना सा बोल रहा हूँ, जो जितना हाईलाइटेड है उतना बोल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक। कौन बोला डिस्टेंस, कौन बोला डिस्टेंस? जैनिल। हाँ जैनिल। जैनिल, वेरी गुड बेटा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन x, y पॉइंट एंड 2, 0। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। वेरी गुड जैनिल बेटा, हाँ वेरी गुड, है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस x एंड दिस।
अभी आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन ये क्या है, जल्दी बताओ। -2,0 x, y एंड -2,0। तो एक तरह से क्वेश्चन क्या है मालूम है कि एक पॉइंट है x, y जिसकी एक पॉइंट 2,0 और -2,0 से डिस्टेंस का जो सम है, मतलब ये जो डिस्टेंस d1 है और ये जो डिस्टेंस 4 d1 डिस्टेंस वो कांस्टेंट है या 4 है। तीनों एक लाइन में हो गए तभी होगा। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मतलब क्या होगा, ये P पॉइंट अगर P पॉइंट यहाँ होगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये P पॉइंट यहाँ होगा तो ये ऐसा आ जाएगा। ये P पॉइंट आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो, ये P पॉइंट यहाँ होगा तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेट लाइन जैसे ही मूव करेगा ना, ये कभी सर्कल तो हो ही नहीं सकता। अरे ये हाँ दो पॉइंट है P और Q, इससे डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। मतलब कि ये क्या होगा, ये कैसे मूव करेगा, ध्यान सुनो। एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है ना। ये सपोज ये एक डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, ये सम 4 है। अगर इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगी, तो P पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। इसको बढ़ा दिया तो ये यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ मतलब ये कैसे होगा, ये तो एक इसका लोकस तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। अरे यस, Yes, sir. फिर समझाता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। हाँ? ऐसा मैंने सोचा था जब मैं कक्षा 11 में था और मेरे सर ने मुझे 5 रुपीज दिए थे उस दिन, क्योंकि उनको बहुत अच्छा सॉल्यूशन लगा था, वो अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। हाँ, और वहां से मेरे को पता चल गया था कि अब मैं आईआईटी का कर सकता हूँ। देखो एक्चुअली बेटा मैं आपको सच बताऊं, मैं जब 10th तक था तो मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और मेरे फादर सुपर इंटेलिजेंट थे। सुपर इंटेलिजेंट कैसे थे, मतलब उन्होंने कक्षा 10 उनको डॉक्टर बनना था, वो गांव में रहते थे। दादाजी फ्रीडम फाइटर और किसान थे, तो पापा को डॉक्टर बनना था। तो उनको किसी ने बोल दिया 10वीं के बाद कि डॉक्टर बनने के लिए तुझे आईटीआई करना पड़ेगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। एक इंजीनियरिंग का एक और फॉर्म होता है डिप्लोमा, अभी 2 साल का होता है, पहले 3-4 साल का ऐसा इंजीनियरिंग होता था। तो पापा को उन्होंने इंजीनियरिंग करा दी, तो मेरे पापा ने इंजीनियरिंग करी। जब वो कॉलेज में गए 11, 12, 10वीं के बाद करा, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनको पता चला कि ये तो फील्ड ही अलग है। फिर मेरे पापा ने वापस इंजीनियरिंग करने के बाद वापस डॉक्टर किया और डॉक्टर की भी पढ़ाई की। तो इतने इंटेलिजेंट थे मेरे पापा। ठीक है, मेरी बहन सुपर इंटेलिजेंट, 8वीं क्लास में वो स्टेट टॉपर थी, तो खूब पढ़ती रहती थी। मेरा भाई 1 नंबर का पागल, 8वीं में उसको 10वीं का मैथ्स आता था मेरी बहन के बराबर। दोनों भाई बहन इतना पढ़ते थे कि मेरे को पढ़ाई से नफरत थी। दोनों लाइफ ही एंजॉय नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते थे, जैसे ओ आज संडे, अपन कैसे थे, वाओ संडे सोना है, वो ओ माय गॉड कल संडे, आज रात भर पढ़ेंगे ताकि संडे को सोने को मिल जाएगा, तो रात भर पूरा पहले ही पढ़ लो। मतलब ऐसे प्लानिंग चलती थी। तो मुझे है ना पढ़ाई बहुत, हाँ तो दोनों भाई बहन पूरे पागल थे। मेरा भाई तो है ना ऐसे, मतलब सोचो मेरा भाई 8th क्लास में था, मेरी बहन 10th क्लास में थी। तो 10th के बाद उसको बायो लेना था, उसका मैथ्स वीक था, तो उसको 10th के वेकेशन, 10th का जो दिवाली वेकेशन होता है ना, उसमें पढ़ाने के लिए मैथ्स के टीचर आते थे घर पे। तो मेरा भाई बैठे बैठे साले ने 10वीं का मैथ्स पढ़ लिया था 8वीं क्लास में। सोचो उसको 10वीं का 90% मैथ्स आता था। एकदम खतरनाक पागल टाइप के इंटेलिजेंट टॉपर थे। और मैं 5th के बाद कभी भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। 10th में मेरा परसेंटेज था 72। अब क्या हुआ बेटा कि मेरे पापा जो सुपर इंटेलिजेंट, जिनके पास आज इंजीनियरिंग प्लस डॉक्टर दोनों की डिग्री है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बीएसएनएल है ना उसमें इंजीनियरिंग डॉक्टर थे वो, मतलब डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर होते हैं वो वाले थे। मेरे पापा 10 बजे ऑफिस जाते थे, 5 बजे तक ऑफिस में रहते थे, और एक फिक्स सैलरी थी। ओके, और मेरे अंकल, मतलब मेरे पापा का भी शायद चाची बोलते हैं ना, तो हमारे वो पापा के 4 भाई हैं, पापा, चाचा, चाचा 2, चाचा 3, है ना। तो ये पापा बीएसएनएल में और ये चाचा बीएसएनएल में, और ये दोनों चाचा का, ये चाचा एक और गवर्नमेंट जॉब में। ये तीनों जने खूब गवर्नमेंट जॉब में थे तीनों लोग। और ये तीनों लोग क्या करते थे बेटा,
सुबह 10 बजे जाते थे और 6 बजे आते थे और एक फिक्स सैलरी थी। और मेरे अंकल जो मेरे हीरो थे, है ना, जिनको चाचा, बड़े चाचा बोलते हैं हम, वो क्या करते थे सुनना बेटा, वो सुबह 3:30 पे उठते थे, 4 o'clock पे अनाज मंडी, जो गेहूं वगैरह होता है ना, आप समझते होगे ना, गेहूं चावल का एक मंडी लगता है, यहाँ का तो पता नहीं। वो सुबह 4 बजे उस अनाज मंडी में जाते थे, सुबह जाके सस्ते दाम में अनाज खरीदते थे और फिर जो शॉप्स होती थी ना, उसको छोटे छोटे शॉप्स को उनको सेल कर देते थे 8 बजे 9 बजे तक दुकान के पास। मतलब उनका काम सुबह चालू होता था 4 बजे और 8:30 बजे वो सुबह घर आ जाते थे और 9 बजे वो वापस सो जाते थे। और दिन भर वो केवल ऐश करते थे, खूब मस्ती करते थे, मूवी देखते थे, हीरो टाइप घूमते थे। और मेरे तीनों, मेरे पापा, मेरे चाचा, पापा, चाचा 2, चाचा 3, इन तीनों की सैलरी मिलाने से ज्यादा चाचा 1 कमाते थे। तो मेरे दिमाग में कौन हीरो हुआ? चाचा। और पापा को तो मैं इसलिए पसंद पापा को तो इसलिए ज्यादा नहीं करता था कि पापा क्या करते थे, जब फ्री टाइम होता था तो क्या करते थे, जैसे अपन लोग टीवी देखते, मेरे पापा क्या करते थे, बुक रीडिंग करते थे। मेरे पापा वो ड्राइंग बनाते थे, इंजीनियरिंग की ड्राइंग, वो मशीनों की गंदी गंदी ड्राइंग होती है, अपनी नॉर्मल पेंटिंग नहीं कि लड़का लड़की पहाड़ बना रहे हैं, वो गंदी गंदी इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनाते थे, इसमें सिर दुखता था। तो मुझे लगता था यार सब बकवास है, मेरे चाचा सबसे सुपर हीरो है, तो मुझे 10th के बाद कुछ नहीं करना है, कॉमर्स लेना है और चाचा के साथ मंडी जाना है और खूब सारा पैसा कमाना है, ये सब बेवकूफ है। तो ये मेरा प्लान था 10th तक। 10th में 72% आ गया। मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझे परसेंट चाहिए था 70 के बिलो। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा था कि अगर 70 अप लाओगे तो ही साइंस मिलेगा, नहीं तो साइंस नहीं मिलेगा। तो मुझे 60%, मेरे को बिलो 69 की इच्छा थी या 70। अब मेरा बन गया 72, वो मैथ्स के कारण ज्यादा बन गया। तो भी पापा को समझाया कि मुझे कॉमर्स लेना है, सब करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उस पे करना है फलाना। तो ये मेरा 10th का लाइन था कॉमर्स लेने का, परसेंटेज का। अब क्या हुआ, अब एक दिन कभी इसको लंबा बाद में जब स्कूल में रहेंगे तब आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा। इस बीच में क्या हुआ, फिर मैं आईआईटी में क्यों आया, ठीक है। जुलाई अगस्त में मेरे को आईआईटी पढ़ना था, क्यों वो आराम से कभी बताऊंगा। कोऑर्डिनेट पढ़ाना चालू किया मिस्टर पांडे, ये एक हमारे सर थे जो यूनिवर्सिटी टॉपर थे। उन्होंने मुझे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से चलाना चालू किया था। और वो मुझे क्या करते थे, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ना, वो बिजनेस कैसे करते हैं, उसमें स्टडी कैसे यूज होती है, मैथ्स और फिजिक्स, वो एक बार एग्जांपल देते रहते थे। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि आपको कोई धंधा करना है तो आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। तो ये जो मैं आपको ये स्टोरी आज इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब क्वेश्चन मुझे करने को दिया था ना ये वाला, तो मिस्टर पांडे ने पहली बार मुझे बोला था, क्योंकि मेरा ब्रदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर था। मेरी जो सिस्टर थी ना, वो 8th में स्टेट टॉप किया था उसने। मेरा भाई जो था वो तो मैंने आपको बताया इतना इंटेलिजेंट था। तो मेरे को 10th में मेरे पांडे सर ने बोला था कि तेरा आईआईटी का रिजल्ट तेरे भाई और बहन से बहुत अच्छा होगा। और हुआ ऐसे ही, मेरी बहन ने 1 ईयर का ड्रॉप लिया, फिर उसका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, उसने मेडिकल पूरा नहीं किया। मेरे भाई का आईआईटी का रैंक निकला मगर उसका 523 रैंक था और मेरा 44 था। ओके। तो ये पांडे सर ने मेरे को पहली बार जुलाई में बताया था ये क्वेश्चन। ये 5-7 क्वेश्चन थे जब उन्होंने एक में, मतलब ऐसा नहीं इस क्वेश्चन से ही, जैसे 8-10 क्वेश्चन जब हम लोग एक 10 दिन उनके साथ गुजारे थे, तब उन्होंने बोला कि हाँ तेरे को सोचना आ गया है ना। किसी दिन बताऊंगा। वैसे मैं जब 5वीं क्लास में था ना, तब से मैंने बिजनेस चालू कर दिया था। तुमको हंसी आएगी, मैं 0 और एक 2,0। अब एक पॉइंट ऐसा खड़ा है कि उसकी डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, मतलब ये। अब अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ा दिया तो कम करना पड़ेगा, अरे बोलो ना हाँ। मतलब अगर ये पी पॉइंट यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये पी पॉइंट यहाँ पहुंचा तो यहाँ था, तो एक तरह से अगर आप देखो तो पी पॉइंट कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो पी पॉइंट तो ये हुआ ना, पी पॉइंट तो ये हुआ ना, स्ट्रेट ये लाइंस। ये 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 तो एक तरह से पी पॉइंट तो ऐसे मूव कर रहा है, बोलो हाँ। हाँ अगर मैं इसको दिमाग लगाऊं तो मेरा पी पॉइंट तो क्या है, ये है ना मेरा पी पॉइंट। तो ये तो क्या है गुप्ता जी, ये तो स्ट्रेट लाइन है, खत्म हो गया, तो आंसर आ गया स्ट्रेट लाइन। आई वाज मैं ये सोचने की आपसे सोच रहा था, दिस जो सॉल्यूशन मैंने तुमको बताया ना, ये रैंकर्स का सॉल्यूशन है। ये जो मैंने तुमको ये जो सॉल्यूशन बताया, ये जो पूरा बताया ना,
ये मेन सिलेक्शन वाले लोगों का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको मेरे को तुमको ये वाला चाहिए, ये वाला सॉल्यूशन चाहिए जिसमें तुम खुद से सोचो कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है। दिस इज माय सॉल्यूशन, ये जो मुझे अच्छा लगेगा ये वाला सॉल्यूशन आप करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अबे हाँ बोलो बे। हाँ सर। हाँ कौन है ना? ना वाला कौन है ये? देखो बेटा, अभी अपने को क्या करना है, ऐसे अब आपको सोचना है कि ये एक्चुअली मुझे क्या दिया है। तो डिस्टेंस हो गई, ये आंसर आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या जो भी है लाइंस। देखो बेटा, आप याद रखो, आपको 70% ऐसे ऑप्शन आते हैं लाइफ में, इक्वेशन नहीं देगा। सर्कल, पैराबोला, मतलब एक्चुअली ये कैसे हुए लाइफ में, सर इक्वेशन देता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। तो ये कैलकुलेशन से आपने कितनी देर, ये देखो ये जो मैंने किया ये कितनी देर में किया, ये तो आई थिंक मुझे कम से कम 3.5 मिनट लगना चाहिए। और याद करो, मैं गलती कुछ ना कुछ करूंगा, जैसे मैंने वो -4 का +4 कर दिया था यहाँ पे। और एक आदमी जो है वो बिना कैलकुलेशन के सोल्यूशन पे पहुंच जाएगा कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी डिस्टेंस है, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। अरे यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आज के बाद क्या करो उत्सव, तुम सोचो कि तुम्हारे पास क्या है और उससे चालू करो। जब तुम 6 महीने 5 महीने ऐसे सोचोगे, आज सोच डेवलप नहीं होगी, क्योंकि 10वीं तक तुमको ऐसा पढ़ाया नहीं है। 10वीं तक तुमको ऐसा पढ़ाया है कि वैल्यू रखी सॉल्व किया, वैल्यू रखी सॉल्व किया। तो इसको टाइम लगेगा, मगर 5-6 महीने में तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि कई बार फिजिक्स में कोई टॉपिक पर चालू करेंगे, तुमको थोड़ा सा फार्मूला बताएंगे, मगर तुम बिना टॉपिक पढ़े ही सवाल कर लोगे, है ना। चलो अभी अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से लोकस से ले सकते हैं। कौन है पानी पानी, किसका मोबाइल चल रहा है? खुश पटेल। खुश पटेल, जल्दी से 4th क्वेश्चन करो। मन में डायग्राम बनाओ, फोटो बनाओ। सबको करना है। Come on guys, fast.
गाइस डन? सर एलिप्स के फॉर्म में आ रहा है। चलो वेरी गुड है ना, क्योंकि देखो इसमें स्ट्रेट लाइन का कोई फंडा नहीं है, चारों ऑप्शन की वैल्यू, इसलिए आप वो वाला फंडा मत लगाओ कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें नाम नहीं दिया इक्वेशन। अब देखो गाइस पहले मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, सब प्लीज रोक दो। देखो बेटा, करने की कोई जल्दी मत करो, आराम से हो, देखो एकदम बिल्कुल बिंदास। मेरे को डेवलप करना है ब्रेन, उसके लिए मुझे चाहिए खाली दिमाग। द लोकस ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, लोकस मतलब क्या हो गया, एज कॉमा के, ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस बाय द लाइन। तो मेरे को लाइन तो ये होगी, देखो, कैन यू हियर मी? यस सर। ये पॉइंट हो गया P। अब ये एक्चुअली x पे तो डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा आल्सो। तो ये लाइन तो ऐसे भी हो जाएगी, ऐसी भी हो सकती है। वो कहते हैं कैमरा ऑन है में मैडम इज डांसिंग। देखो बेटा, ये लाइन ऐसे, ये लाइन जो है ना, रात भर क्लास है आज। देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है,